अचानक से कई साल पहले एक मिस्टीरियस ट्रेजर आ जाता है जिसके लिए तीनों रेम लड़ने लगते हैं और इंपीरियर ऑफ हेवन गॉडेस ऑफ योनजी वो दोनों मिलते हैं इंपीरियर ऑफ ह्यूमन के साथ और डीमनस उस सबको हरा के गॉडेस ऑफ योनजी और हेवन ऑफ गॉड ये फैसला करते हैं कि उस ट्रेजर को छुपा देंगे। और अब कहानी शुरू होती है सैटरिंग द गैलेक्सी का पार्ट 1। तो नमस्कार शुभारंभ। अब एक बंदे को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, उसके पीछे एक लड़का और लड़की लगे रहते हैं और वो बोलते हैं बच के तू जाएगा, आज तो तू हमारे हाथों से मारा जाएगा और हंसने लगते हैं। और इसी के साथ वो एक अटैक उस पर करते हैं जिसको वो अपने छोटे से खंजर से रोकता है, ब्लॉक करके उन पे अटैक करता है और बोलता है अरे पागलो, शेर कब चूहों से डरने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा है। जिसको सुन के वो दोनों चूह जाते हैं और लड़की बोलती है अरे हाँ ये पागल हो रहा है, इसका मौत नजदीक आ रहा है, मुझको माफ कर देना। अगर तेरी शादी मुझसे नहीं होने वाली होती तो मेरे को इसमें नहीं फंसना पड़ता, लेकिन तेरे बाप की सजा अब तेरे को भुगतना है जिसने मेरे साथ तेरा शादी का फैसला हमारी फैमिली से किया था। और इतना बोल के वो अटैक करने के लिए तैयार होती है और पीछे से वो लड़का भी बोलता है जल्दी से बता दे कि वो ट्रेजर कहाँ छुपा है जो तुम्हारे बाप ने तुमको दिया है, वरना आज तेरा मरना पक्का है। क्या पता मैं तुझको छोड़ दूं, वैसे भी तेरे बाप के उतने सारे दुश्मन है, मैं छोड़ भी दूंगा तो तेरे को मार देंगे, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे माता पिता 5 साल पहले अचानक से गायब हो गए और इतने दुश्मन तुम्हारे लिए छोड़ गए गिफ्ट के तौर में, तो फिर हमारी गलती नहीं है। अब ट्रेजर बता दे जल्दी से कहाँ है, और ना आज तू अभी मारा जाएगा। जिसपे वो बोलता है कौन ट्रेजर, मुझको नहीं पता है, और रही बात मौत की चलो मैं देखता हूँ। और इतना बोल के वो तीनों लड़ने लगते हैं, वो दोनों को बराबरी टक्कर देने लगता है और उनको स्लैश से जख्मी करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उन दो के दो होने का फायदा उनको मिलता है, एक पीछे से वार करता है, एक आगे से करता है, तो एक दाएं से तो दूसरा बाएं से। फिर भी वो उनकी अच्छी से खातिरदारी करने की कोशिश करता है, लेकिन दो होने का फायदा उनको लगातार मिलता रहता है। अचानक से लड़की इसके पीछे वार करती है, उछलता है तो ऊपर से लड़का उसके सीधा सीने में अपना तलवार घुसेड़ने की कोशिश करता है और वो शॉट घुसेड़ते हुए बोलता है कि अब तेरा मौत हो गया। लेकिन उस लड़के की जैसे शॉट उसके गले से टकराती है वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है, ऐसा उसको लगता है, और वो एक जगह पहुंच जाता है। उसको समझ नहीं आता कि ये कहाँ है, लेकिन उसके सामने लड़की आती है और बोलती है फाइनली बहुत सालों बाद कोई आया है, अरे लड़के तुम हो। जिसपे वो बोलता है हाँ तो ये कहाँ है, क्या ये स्वर्ग है या नर्क है। जिसको सुन के वो बोलती है ना 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 ना, ये ना स्वर्ग है ना नर्क, ये तो एक खास जगह है जिसके बारे में तुझको पता नहीं है, लेकिन मैं बता सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मान ले। जिसपे वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं सुनना है। वो बोलती है थोड़ा सा भी जानना नहीं है। वो बोलता है मैं क्या करूंगा जान के। तो वो बोलती है तू मरने वाला है। हाँ तो मैं मरने वाला हूं तो क्या करूं। जिसपे वो मन में बोलती है ये तो अपने मम्मी पापा जैसा ही है, बड़ा चालू है, मेरी बातों में नहीं फंस रहा है। जिसपे बोलते है मैं तुझे बहुत सारी ताकत दे सकती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। तो वो बोलता है मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं तेरे बात में फंसने वाला हूँ, मुझको पता है कि तू यहाँ फंसी है, तभी तो मेरे मौत के समय में तूने बुलाया, वरना पहले मेरे से बात कर लेती। ऐसे समय में मैं अपनी कंडीशन रख के पक्का तू यहाँ से भागना चाहती है या फिर मेरे बॉडी में कंट्रोल करना चाहती है। जिसपे वो फिर से मन बोलती शिट, ये लिटिल डीमन तो अपने माँ बाप से ज्यादा चालाक निकला। और ये सब वो सोचने लगती है, लेकिन वो उसकी बात ध्यान नहीं देता और बोलता है अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, वहीं पे कल्टीवेट करने लगता है। लेकिन वो किसी तरह से उसको लालच देने की कोशिश करने लगती है, वो बात नहीं सुनता। जिसपे वो हार के बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, लेकिन बाद में मेरी बात सुनना है। और इतना बोल के 3 टेलिस्मान उसके सामने निकालती है और उसको हवा में फेंक देती है और बोलती है अब जो दर्द होने वाला है वो सिर्फ तुम्हारी गलती का नतीजा है, मैं तो तुम्हारी मदद करने वाली थी इजी तरीके से, लेकिन अब तुम्हें ये सहना है। और इतना बोल के वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और एक बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सामने से उसके स्वॉर्ड लगने वाली रहती है, लेकिन अचानक से वहां खुलता है और ब्रेक थ्रू कर देता है, जिसको देख के दोनों चौंक जाते हैं। और फाइनली वो लड़का जो साथ में लड़की के साथ खड़ा रहता है वो बोलता है जिन हैंगसू ने अपने बेटे के लिए सच में बहुत सारे ट्रेजर छोड़े और ये हमारी गलती थी जो हमने नजरअंदाज कर दिया है। इसके बाद सामने से आवाज आती है अब तो बहुत देर हो गई, तुम लोग कहीं भाग भी नहीं सकते हो, अब देखता हूँ कौन मुझको मारता है। जिसपे वो बोलते हैं ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरी बहन की शादी लॉर्ड हांग के साथ बहुत जल्दी होने वाली है और तेरी मौत आज यहाँ पक्का होने वाली है। इतना बोल के वो लड़का सामने से अटैक करता है, लेकिन ये बोलता है अच्छा चलो मैं देखता हूँ। जिसको सुन के सामने से लड़का अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, स्लैश मारता है, लेकिन वो डॉज करके टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से साइड में पहुंच जाता है और साइड जैसे ही पलट को देखता है उसके पीछे पहुंच के उसके सीधा खंजर सीने में उतार देता है। और बोलता ओह सॉरी ब्रदर, थोड़ा जल्दी में हो ना तो जल्दी मारना पड़ेगा। जिसको देख के वो लड़की चौंक जाती है और उसको समझ नहीं आता। वो बोलती है मैं अपने ब्रदर का बदला लूंगी और इतना बोल के उस पर
अटैक करती है, लेकिन उसके भी अटैक को वो डॉज कर देता है, जिसको देखने के बाद उसको समझ नहीं आता है। लेकिन इससे पहले उसको कुछ समझ में आता है, वो टेलीपोर्ट करके एक अटैक करता है, वो नीचे गिर जाती है और तभी सामने से आवाज आती है, जिंक्सिंग मैंग, अगर मेरी माँ ने मेरे को पील नहीं दी होती तो तुम लोगों ने तो मेरे को मार ही दिया होता, लेकिन तुम्हारी किस्मत कितनी खराब, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है, तुमने और जंगबाओ ने तो मेरे को दुश्मन बना लिया है और अब इसका ये नतीजा है। लेकिन वो माफी मांगने लगती है और बोलती कि मैं तो तुम्हारी पत्नी बनने वाली थी, प्लीज माफ कर दो, और मुझको पता है कि 5 साल पहले तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ चले गए, बस मेरे पास आओ, मैं सब बताती हूँ। और वो उसके पास आने लगता है, लेकिन वो अटैक करती है और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर पीछे चले जाता है और बोलता है, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक का भरोसा कर सकता हूँ, इतना बोल के उसके गले को उड़ा देता है। लेकिन इतना होते ही सीन बदलता है और वो जंगल में कहीं जाते हुए दिखाई देता है और वो बोलता है कि सच में ये पावर बहुत ज्यादा वायलेंट है, ताकतवर तो है, लेकिन मेरा दिमाग घुमा देती है। लेकिन उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और पीछे पलट के वो खंजर फेंकता है, तो वो खंजर जाके एक स्पिरिचुअल फील्ड में टकरा जाता है और उसे एक टाइगर और उस पर बैठी एक लड़की दिखाई देती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगला एपिसोड चाहिए जो आज ही मिल सकता है, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट एपिसोड और जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। लेट्स गो।